सीरिया में इजरायली सेना की स्ट्राइक्स की खबर है। दमिश्क में मारा गया नसरुल्लाह का दामाद और इजरायल का निशाना बना हसन जाफर। ईरानी सेना के सलाहकार की भी हमले में मौत। बेरूत से हमारे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ तमाम खबरों के साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, एक अपडेट दीजिए, बेरूत में आप इस वक्त मौजूद हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, भारत में बैठा हुआ व्यक्ति, पूरे विश्व के कोने कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इस वक्त ये सोच रहा है कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है, चारों तरफ से हम मल्टी नेशनल इसको बनता हुआ देख रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहा है ये? अंजना, दरअसल अगर हम आज दिन की ही बात करें तो आज दिन में एक के बाद एक जो है एरियल स्ट्राइक्स इसराइल ने यहाँ बीरूत शहर में, बीरूत के सबअरब इलाके हैं जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, 6 अटैक्स किए हैं। अभी तक उसमें मरने वालों की तादाद क्या है उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। जिस जिस इमारत पर भी निशाना साधा है इजराइल ने, उसमें बिल्डिंगों को ही तोड़ दिया है। खासतौर से निशाने पर सबसे पहले जो है यहाँ पर एक जो रेस्क्यू टीम हिजबुल्लाह की थी उसको निशाना बनाया गया। उसमें 8 लोगों की मौत हुई, उसकी पुष्टि हुई है हिजबुल्लाह की तरफ से भी। जबकि दूसरे और तीसरे धमाके में जो है, जो पीआर मीडिया ऑफिस है हिजबुल्लाह का, कल ही करीब 1 हफ्ते के बाद सभी अंतरराष्ट्रीय मीडिया को हिजबुल्लाह ने उस दक्षिणी लेबनान के हिस्से में लिया था जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, जहां पर सईद हसन नसरुल्लाह मारे गए थे, जहां पर कई सारे बिल्डिंगों को जो है दस्त किया था इजराइल ने। वहां पर जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया गई थी उसने जो है पूरे दुनिया में वो तस्वीरें आई, तो उससे कहीं ना कहीं जो है अब इजराइल समझ रहा है कि मीडिया भी जो एक हथियार है हिजबुल्लाह के पास, उसको भी किस तरह से खत्म किया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल एक महत्वपूर्ण इस पूरे घटनाक्रम का दिन है। कल शुक्रवार है। कल जो फातिह की नमाज होती है वो पूरे विश्व में जो भी फॉलोअर्स हैं हसन नसरुल्लाह के, उनकी याद में होगी और उसकी अगुवाई सुप्रीम लीडर खुमैनी कर रहे हैं ईरान में, तेहरान में, और उसको दुनिया भर के जितने भी शिया मुसलमान हैं वो उस पर फॉलो करेंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि खुमैनी की तरफ से क्या मैसेज आता है और वही दिशा और दशा जो है इस जंग की तय करेगी। लेकिन कई लोगों का मानना है कि जितने करीबी सईद हसन नसरुल्लाह के सुप्रीम लीडर ईरान के थे, उतना उनके करीब कोई नहीं था। उनकी ही सिर्फ चलती है, चाहे वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड हो, आईआरजी हो, या फिर जो इजराइल के प्रति नीति है ईरान की, वो खुद जो है सुप्रीम लीडर खुमैनी जो है वो तय करते हैं। तो कल ये काफी महत्वपूर्ण होगा, जो उनका बयान होगा वो विश्व भर में प्रसारित होगा, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए होगा। उसमें क्या वो दिशा तय करते हैं उसी पर निर्भर होगा कि ये जंग जो है कहां जाएगी। बिल्कुल, अयतुल्लाह खुमैनी कल क्या कहते हैं, और कल जब शुक्रवार को ये गैदरिंग होगी पूरे विश्व की नजर आएगी,